मंदसौर से खबर आपको दिखाएंगे। हिस्ट्री शीटर भैयू लाला हत्याकांड में खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी की पत्नी को बताया मास्टरमाइंड। झगड़े के बाद पत्नी ने ही मारी गोली। पत्नी पर हत्या के बाद सबूत छुपाने का भी आरोप है। सबूत मिटाने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यानी कि पत्नी ने हत्याकांड की केवल मास्टरमाइंड नहीं थी, उसने सबूत भी मिटाने की कोशिश की जिससे कि वो बच जाए। आरोपी पत्नी फरार अभी है। अभी तक वो पुलिस की पकड़ में नहीं आई है और सबूत मिटाने के लिए उसने 2 आरोपियों की मदद ली और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 लोगों की मदद उस महिला ने ली थी और दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन पत्नी अभी पकड़ में नहीं आई। मैंने इनकी शिकायतें 5-6 महीने पहले भी करी थी और अभी 1 महीने से मैं 181 पे रोज शिकायतें दे रही हूँ। हर 2-3 रोज छोड़ के ये पुलिस सीतामऊ पुलिस मांग करती है लाखों रुपए की और हर साल इनके ऊपर फर्जी केस बनाती है। इन लोगों ने मेरे को भी धमकाया तुझे थाने तक घसीटेंगे और आज मेरे पति हर साल ही फर्जी केस बनाते रहते हैं। और आज मेरे पति घर आए पेश होने के लिए। हम पास कर रहे सोफे बैठे, जैसे सीतामऊ मंदसौर पुलिस घुसी, पहले उन्होंने वीडियो निकाला, कैमरे में वो निकाले, कैमरे खत्म करके वीडियो निकाला, घसीट के इनको एक कमरे में लाया गया। लाने के बाद इन्होंने चुटकी लाक कर ली, अंदर से हम बाहर से दरवाजे बजाते रहे। क्योंकि मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी जिस पर से मर्ग पंजीकृत किया गया था और उसके बाद उसका पीएम कराया गया था। पीएम मंदसौर में पैनल के द्वारा किया गया था और उसकी प्रॉपर वीडियोग्राफी कराई गई थी और मर्ग जांच शुरू की गई थी और मर्ग जांच के दौरान ही हमको पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुई। जब पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुई तो उसमें भैयू की मृत्यु का कारण फायर आर्म से होना पाया गया। तो मर्ग जांच की रिपोर्ट और पीएम रिपोर्ट के आधार पर इसमें 302 की कार्रवाई की गई अज्ञात में और उसके बाद पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेरे निर्देशन में और एसआईटी के द्वारा कई लोगों को बुलाकर उनसे पूछताछ की गई और कुछ संदिग्धों को बुलाकर कड़ाई से पूछताछ हुई। सीधे हम रुक करेंगे। हमारे संवाददाता मनीष पुरोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, पहला सवाल, पत्नी रडार में कैसे आई, कब पुलिस को शक हुआ, कैसे शक हुआ? दूसरा सवाल, 2 आरोपी पकड़े हैं सबूत मिटाने के आरोप में, इनकी क्या भूमिका थी? क्या ये हत्या में भी शामिल हैं या केवल इनका काम सबूत मिटाने का था? जी बिल्कुल, जो पुलिस द्वारा जानकारी दी गई है, पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पहले पुलिस पर आरोप लगाए गए, लेकिन जब पोस्टमार्टम कराया गया तो पता चला कि उसकी गोली लगने से मृत्यु हुई। उसके बाद जांच का एंगल बदला और हत्यारों की तलाश करने शुरू की गई और तब परिजनों की भूमिका कुछ संदिग्ध दिखाई दी, क्योंकि जब पुलिस को बताया गया था कि मृत अवस्था में मिला है, जबकि उसको उससे पहले एक चिकित्सक के पास भी लेकर गए थे जिसके सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिले और पुलिस ने जब कड़ाई से सबसे अलग अलग पूछताछ की तो पुलिस के अनुसार तब पता चला कि पत्नी रुखसाना ने ही इस हत्या को अंजाम दिया है। तो फिलहाल 2 आरोपी जो कि रुखसाना के रिलेटिव हैं, जो तो सबूत मिटाने का जिन पर आरोप है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और जो मुख्य आरोपी रुखसाना है इसको अभी तलाश किया जा रहा है। पुलिस के अनुसार ये फरार है और ये जब पकड़ में आएगी तब पता चल पाएगा कि क्या वास्तविक स्थिति क्या थी, कैसे हत्या की घटना को अंजाम दिया गया और क्या असली वजह थी जिसकी वजह से इस हत्या की घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। क्या ये साफ हो पाया कि मारा किसने, हत्या किसने की? जी बिल्कुल, जो पुलिस के अनुसार जो रुखसाना है पत्नी, उसकी कुछ कहासुनी हुई थी पति से और उसी कहासुनी के चलते पत्नी ने ही पति की हत्या करी और उसके बाद साक्ष्य मिटाने का दूसरे लोगों के साथ मिलकर प्रयास किया। जी शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।